इलेक्शन इल्तिवा केस का फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन वाज़ेह है कि इलेक्शन कब होने हैं। लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सकें। इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से भी आगाह नहीं किया गया। अदालत ने तवाज़ुन कायम करना होता है। हुकूमत और दीगर फरीकैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। हुकूमत ने इलेक्शन करवाने की आमादगी ही नहीं जाहिर की। रुकावटों से आगाह करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी। वजारत दिफा और वजारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे। अवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। सियासी मुज़ाकरात का ऑप्शन इसीलिए दिया गया था, मगर मुज़ाकरात की ऑप्शन का कोई जवाब नहीं आया। लोग कहते हैं कि वो आइन से बालातर हैं, पार्लियामेंट और हुकूमत का एहतराम करते हैं। पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें, माइनस जिन दो जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है, तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में जरा भी जनाब स्पीकर दिक्कत नहीं होगी। 13 रुकनी बेंच पर हुकूमती इत्तेहाद ने अदम एतमाद किया, बायकॉट नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की असम्बली फ्लोर पर वजाहत, कहा चीफ जस्टिस को चाहिए फुल कोच बना दें। इस बेंच से फैसला करना इंसाफ के तकाजों के 100% मुनाफी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जेलें काटने वाले ऐवान में तकारीर कर रहे हैं। मेरा कसूर अपोजिशन लीडर होना था। मेरा कसूर नालायक हुकूमत की गलत कारियों को ऐवान में सामने लाना था। मेरा कसूर अपने कायद नवाज शरीफ का साथ देना था। इमरान न्याजी मुझे अपनी राह का कांटा समझता था। नब्बे दिन में इलेक्शन ना हुए तो सड़कों पर आना होगा। मेरी कॉल का इंतजार करें। इमरान खान ने अपनी टीम को अगला प्लान बता दिया। साबिक अरकान असम्बली से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि हुकूमत अदलिया पर दबाव के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। आज हम अपनी आईनी तारीख के दौराहे पर हैं, जहां हम तुर्की भी बन सकते हैं या एक और म्यांमार भी। हर किसी को इंतखाब करना होगा। आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़ा होना होगा या करप्ट माफिया, जंगल के कानून और फस्तायत के साथ। इमरान खान ने जमान पार्क में कारकुनान के साथ इफ्तारी भी की। तुम भी करप्ट और तुम्हें तहफ्फुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट। मरियम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल। इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि तुम तो डूब रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का भी जवाबी वार, कहा कौम जमहूरियत का साथ देगी या मार दो जला दो जैसे पागलपन का। कौम फितने के आगे झुकेगी या खैर के लिए उठ खड़ी होगी। कौम को फैसला करना होगा कि वो इज्तिमाई शऊर का साथ देगी या हठधर्मी का। कौम इदारों का एहतराम करेगी या अपनी अना की तस्कीन के लिए इदारों को तोड़ने वालों का साथ देगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ देगी या फिर उन पर पेट्रोल बम चलाएगी। मैं कहूंगा आप अपना ऑर्डर दे, हम देखेंगे कि किसकी जरूरत है आपके ऑर्डर को डिफाई करें। इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है, आइन के पीछे खड़ा है। चीफ जस्टिस साहब आप ऑर्डर दें, देखेंगे कौन नहीं मानता। फवाद चौधरी का दो टोक मौक़िफ़, कहा इस हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। अल्लाह ना करे हमारी नस्लें हमें किसी और नाम से याद करें। जब से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना, मुल्क को बुराइयों ने आ घेरा। ऐसे ऐसे लोग पंजाब और KP में वज़ीर बन गए जिन्हें कोई नहीं जानता। फैसले ना मानने पर पहले 2 वज़ीर आज़म घर भेजे जा चुके हैं। तारीख लिखने का दिन है और इदारे अपने कंडक्ट से अपनी इज्जत करवाते हैं। इदारे अपने लिखे हुए फैसलों की वजह से जाने जाते हैं। जब अदारे के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, अदारे के मुअज़्ज़ज़ मुवक्कर जज साहबान ये बात कर रहे हैं कि ये मामला ऐसे नहीं है, इस तरह से है, उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करके, उन आवाज़ों को दबा के, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी करके उजलत में अगर इस केस का फैसला किया जाएगा तो तारीख एक बार फिर इस फैसले को
काले सफ़ों पे लिखेगी, सुनहरे हरूफ में नहीं लिखेगी। चीफ जस्टिस पहले अपने घर को ठीक करें, फिर अपने घर से उठने वाली आवाज़ों को सुने। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने एक आमिर को 3 साल तक इलेक्शन ना कराने का इख्तियार दिया। वफाकी वज़ीर कानून आसिफ नसीर ताड़ा का असम्बली फ्लोर पर गर्मा गर्म खिताब, कहा कि फैसला मुतना से आया तो कौम को एक और तारीख दिन देखने को मिलेगा। आज आइन से रूगर्दानी की बातें हो रही हैं। सदर मुमलिकत अदालती इस्लाहात बिल को लेकर बैठ गए हैं। वो सियासी कारकुन के बजाय मुल्क के सदर बने। आइन का भाषण देने से पहले अपने गिरेबान में झांके। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फौरी चार्ज छोड़ने का मशवरा दे दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत में जुडिशल ऑर्डर पर जारी सर्कुलर वापस लेने की हिदायत। कहा रजिस्ट्रार के पास जुडिशल ऑर्डर वापस लेने का इख्तियार नहीं, वो फौरी अपना ओहदा छोड़ दें। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन अपने ऑफिसर को फौरी वापस बुलाए। आप इस ऑफिस के लिए मतलूबा काबिलियत नहीं रखते। चीफ जस्टिस भी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ इंतजामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। उधर विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत को ज़ेरे गौर लाकर अहम फैसले मुतवक्किल। इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है? कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन इल्तवा केस में रिमार्क्स, कहा अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। अदालत ज़मीनी हक़ाइक़ का जायजा लेकर हुक्म जारी करती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा 4-3 के फैसले वाली मंतक मान ली तो मामला इस 9 रुकनी बेंच के पास जाएगा। फैसला या 9 रुकनी बेंच का होगा या 5 रुकनी बेंच का। अटॉर्नी जनरल ने दलील दी 2 जजेस की राय को अलग नहीं किया जा सकता। हाल ये है जिन्होंने पहले मुकदमा सुना वो अब बेंच से अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा अभी तक आप हमें इस नुक्ते पर कायल नहीं कर सकते। किसी जज को बेंच से नहीं निकाला गया। फुल कोर्ट मीटिंग फायदेमंद हो सकती है लेकिन फुल कोर्ट बेंच नहीं। जिन जजेस के नोट का हवाला दे रहे हैं क्या वो 5 रुकनी बेंच में थे? 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियत से दिया गया। 3 रुकनी बेंच मुतबातिल के तौर पर पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत न करे। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़, कहा पहले राउंड में दिया गया इलेक्शन का फैसला 4-3 की अक्सरियत से दिया गया। समाअत शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि हम कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमने तो बायकॉट का कहा ही नहीं था। हम बेंच के दायरे इख्तियार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर बायकॉट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा न बने। बायकॉट नहीं करना तो लिख कर दें। जस्टिस मुनीब ने कहा कि हुकूमती एलामिये में जमातों ने बेंच पर अदम एतमाद किया। हम पर एतमाद नहीं तो दलाइल कैसे दे सकते हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत बायकॉट नहीं कर सकती, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। इलेक्शन के लिए 20 अरब चाहिए, कौन सा तरक्याती मंसूबा 20 अरब रुपए से कम है? चीफ जस्टिस का सवाल, कहा क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती? जजेस से तनख्वाहें कम करना शुरू क्यों नहीं करते? कानून रुकावट है तो अदालत खत्म कर देगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि खरबों के बजट से 20 अरब रुपए निकालना मुमकिन नहीं। जस्टिस एजाजुल अहसन बोले कि ये मिसाल बन गई तो हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं होंगे। असद उमर की अदालत को ब्रीफिंग, कहा 20 अरब का खसारे का टारगेट से कोई ताल्लुक नहीं। आईनी तकाजा अहम है या सड़कें बनाना, इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ताखीर का शिकार क्यों? सेक्रेटरी दिफा और एडिशनल सेक्रेटरी खजाना की अदालत को ब्रीफिंग। अटॉर्नी जनरल की सिक्योरिटी मामलात पर इन कैमरा समाअत की दरखास्त। सेक्रेटरी दिफा ने कहा हसास मामलात है, ओपन कोर्ट में बात नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस बोले कोई हसास चीज सामने आए तो चैम्बर में सुन लेंगे। फोर्सेस का मामला सिर्फ आर्मी का नहीं बल्कि नेवी और एयरफोर्स का भी है। बड़ी फौज मसरूफ है तो नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। फौज में हर यूनिट या शोबा जंग के लिए नहीं होता। जज पर एतराज है तो वो बेंच से अलग हो जाते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन इरफान कातिर की दलाइल, कहा एक तरफ एक जमात, दूसरी तरफ तमाम जमातें हैं। पूरी पीडीए माजी में भी फुल कोर्ट का मुतालबा कर चुकी है। अदालत पर अदम एतमाद नहीं मगर इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अदालत का एक फैसला पहले ही तनाज़े का शिकार है, फिलहाल इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन की तारीख देने का फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ देना चाहिए। अवाम का अदलिया पर एतमाद होना लाजमी है। मुल्क भर में इलेक्शन एक दिन में होने चाहिए।
सदर आजादाना तौर पर कोई फैसला करने का मजाज नहीं। जस्टिस फाइज ईसा सीनियर जज हैं, उनके फैसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि रूल्स बनाने के लिए अनकरीब फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे। इरफान कादिर बोले, सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस टॉप ट्रेंड हैं, आप इस वक्त अवामी चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि सिर्फ अल्लाह से खैर मांगते हैं। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले का मामला उठा दिया। समाअत के दौरान कहा कि चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया, जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में कोई वाज़ेह हुक्म नहीं दिया गया। फैसले में हिदायत नहीं बल्कि ख्वाहिश जाहिर की गई। फैसले में लिखा कि मुनासिब होगा 184(3) के मुकदमों की समाअत रोकी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने रवां साल पहला सो मोटो नोटिस लिया। 2 असेंबलियों के स्पीकर्स की दरखास्तें आई थीं। असफुत नोटिस लेने में हमेशा बहुत एहतियात की। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेदा लार्जर बेंच की हो सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपका मौक़िफ़ मान लें तो फुल कोर्ट भी समाअत नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस किसी दबाव में नहीं आए, उनका रवैया देखकर बहुत खुशी हुई। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अपोजिशन ने ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। हैरत हुई, पहले पीडीएम बाइकॉट का कहती रही, अदालत में वक्त मांगती रही। असद उमर बोले, वाज़ेह है इनके पास कोई केस नहीं है। 22 करोड़ का मुल्क है, इसकी हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास 21 अरब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अदलिया की बुनियाद पर देना है। इन्हें इलेक्शन अपनी मौत नजर आ रही है। आईनी बहरान के खात्मे के लिए सदर मुमलिकत पीटीआई के सदर न बने। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब परस पड़ी, कहा हमने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया। मुल्क में एक वक्त में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। मुआफ़ी खसूसियत अतारड़ बोले, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन सू मोटो केस में फैसला 4-3 के तनासुब से आ चुका है। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मुकदमे में इतनी टूट फूट नजर नहीं आई। मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, ना कि इमरान खान की। क्या इलेक्शन कराने का मकसद मुल्क में तनाव बढ़ाना है? पंजाब केपी में इलेक्शन हो भी जाए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं कि अदालत ने सिर्फ एक सियासी जमात को सुना, उसमें दीगर सियासी जमातें भी फरीक हैं। शरी रहमान ने कहा कि हमारी दरखास्त पर नया बेंच बन जाता तो क्या कबाहत थी। सूरत हाल मुतनाज़े होती जा रही है। कोई नहीं चाहता कि आला अदलिया मुतनाज़े हो। एक ही पार्टी को फरीक बनाया गया। एक फर्द वाहिद का हुक्म यहाँ राज नहीं कर सकता। वजीर आजम को मुआशी दलदल से निकालने के लिए पुरअज़्म, महंगाई और तबाही का सारा मलबा इमरान खान पर डाल दिया। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा, IMF ने हुकूमत के हाथ पांव बांधे हुए हैं। हमने IMF की तमाम शराइत पेशगी तस्लीम कर ली, अब आखिरी शर्त पर बातचीत जारी है। हमने हमेशा मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। हालात गंभीर हैं मगर हमारी नीयत साफ है। पिछली हुकूमत के IMF प्रोग्राम से महंगाई की लहर आई। दोस्त ममालिक के खिलाफ साबिक हुक्मरानों ने बदजुबानी की, चीन के मंसूबों पर संगीन इल्जामात लगाए। एक इनफरादी शख्स का हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी से क्या ताल्लुक? ये भी कहा, इसराइल के साथ तिजारत शुरू करने का झूठ फैलाया जा रहा है। फलस्तीनियों को हक मिलने पर पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कारबंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका, अब उस पर अमल दरामद होगा। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन कहते हैं, निगरान हुकूमत आइन के मुताबिक 90 दिन रहती है। मौजूदा हुकूमत की ख्वाहिश है कि इलेक्शन की तारीख बढ़ाई जाए। इसहाक डार कहते हैं कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं। इसहाक डार के बैरून मुल्क में है, डॉलर ऊपर जाता है तो इसहाक डार भी ऊपर जाता है, सिर्फ मुल्क नीचे आता है। असेंबलियां तहलील हो चुकी तो उसका मतलब कोई हुकूमत नहीं। तोशाखाना केस में नैब नोटिस के खिलाफ इमरान खान और बुशा बीबी की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब। उधर इमरान खान की सिक्योरिटी फराहमी की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला और विफाक को नोटिस। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। सेनेट में सूद के खात्मे की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना आयशा ख़ास बख्श पाशा ने कहा, हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि मुल्क की इकॉनमी सूद फ्री हो।
हुकूमत सूद के खात्मे के हवाले से इकदाम कर रही है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपया 25 पैसे महंगा, अमेरिकी डॉलर 285 रुपए 4 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी, सरमायाकारों के 21 अरब 39 करोड़ रुपए डूब गए। IMF इजलास में शिरकत के लिए वजीर खजाना आइंदा हफ्ते अमेरिका जाएंगे। 10 से 16 अप्रैल तक वाशिंगटन का दौरा करेंगे। सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक भी साथ होंगे। IMF मिशन ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मजीद वक्त मांगा है। वाशिंगटन से मंजूरी के बाद मुआहदा होगा। कराची वालों के लिए बिजली मजीद 6 रुपए महंगी होगी। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्तों पर नेपरा में समाअत। मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से समाही एडजस्टमेंट का इजाफी वसूल नहीं किया गया था। कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर 20 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। केपी में बारिशों से तबाही, 4 जानें चली गईं, छतें और दीवारें गिरने के वाकयात। पिशावर, सुवात और बाजौड़ में हादसात। जाँ बहक होने वालों में 2 ख़वातीन, बच्चा और बुजुर्ग शामिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। तौसा में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बस्ती संघीवाली में 100 से जायद मकानात मुनहदम। रोदकोही के कटाव के बायस हजारों अफराद मुतासिर। खुले आसमान तले बेयारो मददगार मौजूद। कोहे सुलेमान में लैंडस्लाइडिंग के बायस राबता सड़कें ब्लॉक। कोहे सुलेमान के मकीन महसूर होकर रह गए।